কারণ আমি তো মেয়ের মা, আমি তো সন্তান হারিয়েছি, তাই আমার মনে হচ্ছে বাড়িতে তো কোনোদিন আর দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না, আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে। कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों इस वक्त सबसे अहम कड़ी इस पूरी वारदात इस पूरे केस को लेकर लग चुकी है, जिस कड़ी को ढूंढने के लिए सीबीआई लगातार सेमिनार हॉल सहित कई जगहों पर अब तक फोरेंसिक टीम बिठा चुकी थी और लगातार हर सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उस मामले को लेकर सीबीआई को बरामद हो चुका है। जी हाँ, वही बाथरूम जो इस पूरी वारदात के बाद टोवा दिया गया था आरोपी संदीप घोष की तरफ से निर्देशों के आधार पर। लेकिन अब सीबीआई के हाथों वह सबसे अहम कड़ी व सबूत वह वीडियो हाथ लग चुकी है, जिसमें इस पूरे मामले का पूरा खुलासा कर दिया है। अब इस पूरे मामले में आरोपी संदीप घोष, संजय रॉय सहित 4 डॉक्टरों, जिसमें 2 ट्रेनिंग डॉक्टर और 2 सीनियर डॉक्टर सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर उस रात यानी कि 8 और 9 अगस्त की रात जो नर्स यहाँ पर नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, उसने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इस बाथरूम से मिले अहम सुरागों से लेकर साथ ही साथ इस बाथरूम को किसने उस रात यूज़ किया था उसका भी नाम सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर केस इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने उस पूरे मामले को एक बार फिर से चौंका दिया है। जी हाँ, इस पूरे मामले में अब तक दरिंदों के सामने होने की बात की जा रही थी, यानी कि अब तक जो भी आरोपी थे उन्हें वो सिर्फ पुरुषों को लेकर बात सामने आ रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में महिला आरोपी का नाम भी सामने आ रहा है, और वह भी कोई और नहीं बल्कि इस पूरे मामले में सबसे मुख्य यानी कि डॉक्टर भटिया के दोस्त बताई जा रही है, जो कि उसी कॉलेज की ट्रेनिंग डॉक्टर रही थी। और इस मामले के आने के साथ ही वह पूरा मामला खुलता दिखाई दे रहा है, क्या क्या हुआ था। और ये भी सामने आ रहा है जो आरोपी संजय रॉय है, उसने भी अपने कई बार बयान बदलने के बाद जो इस पर बात कही है उसे सुनने के बाद सीबीआई भी दंग रह चुकी है। जी, क्योंकि अब संजय रॉय ने इस पूरे मामले में उन 4 डॉक्टरों के नाम बताए हैं। अब तक बता दें कि आरोपी संजय रॉय बार बयान ज़रूर बदल रहा था, लेकिन उसने किसी के नाम नहीं रखे थे। लेकिन इस बार उसने जो बात कही है उसे सुनने के बाद सीबीआई चकरा गई है, और उसने इस पूरे मामले में 4 डॉक्टरों के नाम भी सामने रख दिए हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर सामने आ रही है? कौन सा वो सबसे अहम फुटेज था जो अब सीबीआई के हाथ लग चुका है, वह भी आपको इसमें दिखाएंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया की मां ने जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। কারণ আমি তো মেয়ের মা, আমি তো সন্তান হারিয়েছি, তাই আমার মনে হচ্ছে বাড়িতে তো কোনোদিন আর দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না, আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে। আমি কি করে মানুষকে বলবো উৎসবে ফিরতে বলুন? 1 মাস হয়ে গেছে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর ফ্যামিলিতে এরকম ঘটনা ঘটতো উনি কি পারতেন এটা বলতে? নিশ্চয়ই পারতেন না। আমরা পথে নেমেছি এবং পথে থাকবো যতদিন না বিচার পাবো, এটাই বলতে পারি। हमने देखा है कि कई बार लोग ऐसे ही घटनाओं को लेकर आंदोलन करते हैं, पर कुछ समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं। पर डॉक्टर बिटिया की मां और पूरा भारत ये चाहता है कि बिटिया को इंसाफ मिले। अगर आप लोग भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उसके पेरेंट्स के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ये पता चल सके कि कितने लोग डॉक्टर बिटिया को लेकर न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में अब सीबीआई बहुत करीब पहुँच चुकी है, और अब इस मामले को लेकर इस वक्त जो खबर आई है शायद उसको आपने अभी तक कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। 7 और 8 की अगस्त रात से लेकर इस पूरे मामले को लेकर पहले भूमिका बनाई गई थी, यानी इस पूरे मामले को लेकर तैयारियां पहले से ही चल रही थी, और अब 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी तैयारी को एक इंस्टीट्यूट किया गया। इसके बारे में जानकर वहां सिर्फ संजय रॉय, संदीप घोष नहीं बल्कि 4 डॉक्टर्स को और यहाँ तक कि डॉक्टर बिटिया की महिला मित्र यानी कि वहीं की ट्रेनी डॉक्टर को भी पहले से पता था, और इन सब ने पहले से प्लान करके इस पूरे मामले को एक इंस्टीट्यूट किया, और इस पूरी दरिंदगी को वारदात देने में इन सभी का हाथ रहा है। जी हाँ, इस वक्त खबर सामने आ रही है। वह बताने से पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे केस में अब आपको जो पॉइंट है वो बेहद समझने ज़रूरी है, इसलिए हर एक पॉइंट को बेहद ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अब बात शुरू होती है 8 और 9 अगस्त की रात शाम से, यानी लगभग 8 बजे के आसपास।
और यहाँ पर सामने आता है ट्रेनिंग हॉल, यानी कि सेमिनार हॉल था, वहाँ से वीडियो शुरू होती है और वहाँ से बात सामने आती है कि डॉक्टर जो हमारी डॉक्टर बिटिया थी वह अपने महिला दोस्त और अपने कुछ ट्रेनिंग दोस्तों के साथ बैठकर लगभग 8 बजे सेमिनार हॉल में खाना खा रही हैं। पहले इस मामले में जो महिला डॉक्टर थी उसका नाम नदारत था, लेकिन अब वह महिला डॉक्टर भी सामने आ चुकी है। इस मामले में बता दें कि जब उसने खाना खाया और उसने खाना खाने के साथ ही अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और इस बीच भी उसने अपनी माँ से बात हमेशा करनी होती थी। जैसे कि माँ का बयान सामने आया था कि बेटी से 8 बजे के बाद डेली वीडियो कॉल पर चैट करती थी, लेकिन उस दिन उसकी बिटिया ने यह कॉल नहीं किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि बिटिया को मैच में या फिर जालियन थ्रो मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बात सरासर झूठ है कि वह रात के 1 बजे तक बैठकर मैच देख रही थी और अब वास्तव में यह बात सामने आ चुकी है कि उस दिन जब उसे खाना खा रही थी, यानी कि डॉक्टर बिटिया जब खाना खा रही थी, तो अब एक नई बात सामने आ रही है कि डॉक्टर बिटिया के खाने में दवा यानी कि नींद की दवाई मिलाई गई थी, जिससे कि उसे तेज़ नींद आ जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। डॉक्टर बिटिया को तेज़ नींद आती है और वो कहीं जाने की हालत में नहीं आती है, तो वो उसी सेमिनार हॉल में सो जाती है। और जैसे ही वह सो जाती है तो वहाँ रिपीटेड ट्रेनिंग डॉक्टर जो थे वह स्लीप रूम में जाके सो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा। लेकिन इनकी बात की खबर उन्हें पहले से थी और उसके बाद रात देर इस पूरे वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन अब जो इस वक्त खबर सामने आई है वह आपको चौंका देगी कि अब इस पूरे मामले में उस रात चीज़ नर्स की ड्यूटी लगी थी। उसने लगभग 11 बजे के करीब एक उनमें से ट्रेनिंग डॉक्टर को बाथरूम में ही जाते हुए देखा था, और जब उन्होंने उससे सवाल पूछा कि आप सेमिनार हॉल में वॉशरूम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 121 पेशेंट के जो कुछ सर्जरी में खून की छींट आ गई है और इन खून की छींट की वजह से वह अब नहाने जा रहा है। जब ये बात उन्होंने बोली तो उस वक्त वहाँ पर वो नर्स मौजूद थी। हालांकि उस नर्स का जो बयान आया है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उस नर्स ने कहा कि जो वहाँ डॉक्टर थे, ट्रेनिंग डॉक्टर, उसे वह नहीं पहचानती और उससे पहले उन्होंने उसे आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर भी देखा भी नहीं था, यानी कि वह जो भी था जिन्हें ट्रेनिंग डॉक्टर के तौर पर बताया जा रहा था, वास्तव में उसका डॉक्टर का यहाँ से कोई लेना देना था ही नहीं। यानी कि उस रात जो आए थे वो कहीं बाहर से कुछ लोगों को बुलाया गया था। और इस पूरी वारदात के बाद अब यह भी खबर सामने आ रही है कि उस वॉशरूम को यूज़ करने के साथ ही उसने कई खून के धब्बों और शीटों को धोया था। एक और बड़ी वजह सेमिनार हॉल से सटे इस वॉशरूम को अब जब सामने बात पूरी आ गई है, इसके बाद संदीप घोष ने इस पूरे मामले में सबूतों को मिटाने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन उस बाथरूम को तोड़वा दिया। उस बाथरूम को तोड़वाने के साथ ही जो आपने फुटेज देखी होगी उसमें देखा होगा कि दीवारें टूटी हुई और वह बाथरूम था जिसको तोड़वाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं उन पूरे सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो सवाल एक खड़ा होता है कि इस मामले को लेकर कि क्या आरोपी संदीप घोष अकेले इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकता है। ऐसा संभव नहीं होता, यानी कि वह पहले अपने दरिंदगी को अंजाम दे और फिर अपने बाद में इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए इस सब कुछ करेगा। ऐसा तो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी शामिल थे। और सबसे पहली बात यह है कि सेमिनार हॉल में ये पूरी घटना हुई थी, तो क्या उस जगह उस रात सेमिनार हॉल में कोई भी मौजूद नहीं था? क्या वहाँ पर चीख सुनाई किसी को नहीं दी? क्या वहाँ पर कोई गार्ड तैनात नहीं था? अगर ये प्री प्लान नहीं था तो वास्तव में बात यह थी कि उस फ्लोर पर जिस गार्ड की ड्यूटी थी उसे छुट्टी पर रख दिया गया था, यानी कि उसे छुट्टी दे दी गई थी और वहाँ पर किसी को नहीं रहने दिया गया था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर सबसे करीब सेमिनार हॉल में लगे जो सीसीटीवी कैमरा हैं उसे भी हटवा दिया गया था कुछ दिन पहले, यानी कि इसकी पूरी तैयारी प्री प्लान चल रही थी। और इतना ही नहीं, सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया की डेली बैठती है, इस बात की जानकारी उनको पहले से थी और पहले से ही लगातार इस बात की जानकारी इन्होंने जुटा रखी थी कि क्या कब कितने बजे वह करती है, और उसी आधार पर इस पूरी वाक़या को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, अब संदीप घोष जब इस पूरे मामले में फंस चुका है तो वास्तव में वह सामने आ रहा है
और भी डरा देने वाला है। संदीप घोष के ऊपर अब तक सिर्फ कुछ आरोप सामने आए थे, लेकिन अब जब संदीप घोष के फार्म हाउस पर जब सीबीआई ने रेड करी है, तो सीबीआई को संदीप घोष के फार्म हाउस के बगीचे के कई अहम सबूत जो कि संदीप घोष के छुपा रखे थे में बरामद हो चुके हैं। इस पूरे मामले में अश्लील वीडियो बनाने जाने पर सेक्स वर्कर को भी बातें सामने आई हैं। डॉक्टर के कई जो महिला ट्रेनी डॉक्टर होती थी, उनके साथ अश्लीलता, दुर्व्यवहार और उनके शोषण तक की बातें यहाँ सामने आई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पोलोग्राफी जैसी चीज़ें और बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है उससे तक रीयूज़ दोबारा रीयूज़ करने के लिए बेचे जाने की भी खबर आई है। अगर इस तरह से कहें तो एक बहुत अमाउंट कमाने की कोशिश की जा रही थी, और इन सभी चीज़ों से अलग तरीक़ों से जो संदीप घोष है वह पैसे कमाता था, और इनके सबूत साथ साथ सामने आ चुके हैं। और इस चीज़ को लेकर आज सीबीआई ने 3 जगहों पर लगातार रेड मार की थी। रेड मार में थोड़ा के कई जगहों पर संदीप घोष के एक बेहद करीबी दोस्त के घर पर यानी कि विप्लव सिन्हा के घर पर भी रेड हुई, और विप्लव सिंह का नाम भी इस पूरे मामले में आ गया है। और इस मामले में एक के बाद एक कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम खबर यह है कि सीबीआई को 4 डॉक्टर को लेकर जांच शुरू कर दी है। वास्तव में वो जो 4 डॉक्टर को लेकर बात सामने आई थी, और उनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टरों की बात कही जा रही है, उन्हें उससे पहले ही आरजीकर हॉस्पिटल में कहीं देखा ही नहीं गया था। अगली वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ा एक नया रहस्य बताऊंगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिले और आप लोग बिटिया रानी को जस्टिस दिला पाएँ। थैंक यू।